नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के विभिन्न वार्डों में विकास की बरसात हो रही है। इस बरसात में कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या वह कार्य जनता की नजरों में मजबूत हैं? क्या जो ठेकेदार इन विकास कार्यों को कर रहे हैं उन ठेकेदारों की निगरानी नगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं? क्या नगर पालिका ऐसे सभी कार्यों पर ध्यान दे रही है जिन्हें विकास का नाम दिया गया है? तो कोई कुछ नहीं कर रहा। कमीशन खोरी का खेल जो लोनी नगर पालिका में चल रहा है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस कमीशन खोरी के चलते निर्माण मानक अनुसार नहीं हो रहे। नगर पालिका नहीं देख रही कि उसके द्वारा तैनात अधिकारी किसी भी कार्य का निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, और यही कारण है कि ठेकेदार अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। जो नाली नियम अनुसार बननी चाहिए, जहां गली नियम अनुसार बननी चाहिए, कहीं पर कोई भी निर्माण मानक को पूर्ण नहीं कर रहा। शिकायत की जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हालात है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अधिकारियों के मुंह बंद करने के लिए, कलम चलाने से रोकने के लिए विभिन्न आयाम स्थापित किए गए हैं। चाहे बंद लिफाफे हों या राजनीतिक दबाव, कारण चाहे कोई भी हो, परंतु अधिकारी भी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। यह बात लोनी के परिवारों से छुपी हुई नहीं है, और यही कारण है कि जनता के टैक्स के पैसे की जो बर्बादी हो रही है विकास के नाम पर, उसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सभी जिम्मेदार हैं। नालियां जो एक माह पहले बनी हैं वह लीकेज हो रही हैं। नालों को सड़क से इतना ऊपर कर दिया है कि उस लेवल तक अगर सड़क जाती है तो आधी लोनी गड्ढे में चली जाएगी। यह स्थिति है विकास कार्यों की। यह विकास कार्य ना तो अधिकारी अपनी जेब से करा रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधियों की जेब से कुछ जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहेंगे कि जनप्रतिनिधि एक कोशिश करते हैं, कहते हैं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालात जो दर्शा रहे हैं उसमें 100% भ्रष्टाचार के तहत इन कार्यों को किया जा रहा है। जो कार्य एक महीने में अपनी स्थिति बता रहे हैं, उन कार्यों को मजबूत कार्य कैसे कहा जा सकता है? हम तो यही कह सकते हैं जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। लोग जिन्होंने टैक्स दिया है सरकार को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए, उन्हें मजबूत स्तर की वह बुनियादी सुविधाएं मिले जिन पर उनका अधिकार है। क्या ये अधिकार संपूर्ण रूप से उनको मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोनी नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जो कार्य विकास के रूप में देखे जा रहे हैं, उनको विकास नहीं बल्कि विनाश कहा जा सकता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में आज हम इंजीनियरिंग की वो इंजीनियरिंग दिखाएंगे जिसे देखने के बाद कि हम खुद अचंभित हैं कि क्या ये इंजीनियर जापान से आए थे या चीन से आए थे। आखिर कौन से ऐसे देश से आए थे जिस तरह का विकास इन्होंने वार्ड 45 सादुल्लाबाद में करके दिया। ये मेन रोड है जो लोनी और दिल्ली को जोड़ता है। यहाँ पर एक नाले का निर्माण कराया गया है। ये नाले का निर्माण लगभग 2.5 से 3 फुट इसकी ऊंचाई दी हुई है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीवर पड़ चुके हैं। सीवर यहाँ पर पड़ चुके हैं, तो इतना ऊंचा नाला देने का। एक भाई की दुकान दिख रही है, लगभग 4 फुट दुकान ये नीचे चली गई है। यही इंजीनियरिंग हम दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है। सोते जनप्रतिनिधि इसलिए वह अपनी उस जनता के बेहाल नहीं देख सकते जिस जनता ने उन्हें मतदान करते हुए उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया है। ये बड़ा नाला जो सादुल्लाबाद और लोनी को जो जा रहा है और इधर दिल्ली की तरफ जा रहा है, इस नाले में आखिर पानी कहाँ का आएगा? यहाँ पर जो घर हैं, जो आबादी है, सीवर पड़ चुके हैं, कनेक्शन सीवर के लिए जाएंगे और वो पानी सीवर में जाएगा। तो इस नाले में पानी कहाँ का आएगा? क्या इस सड़क का पानी आएगा जो नाले से लगभग 3 फुट नीची है? और यही यहाँ के इंजीनियरों का कमाल है
कि लगभग 3 फुट ऊंचा नाला उठाकर ये दिखा दिया कि हम इंजीनियर हैं। नगर पालिका के जेई, नगर पालिका के अधिकारी सो रहे हैं। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और ये बहुत सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्या ये रोड इतना इस नाले के बराबर उठाया जाएगा और इस नाले के बराबर उठाया जाएगा तो आसपास जो आबादी जो गलियां हैं वह गलियां कहाँ जाएंगी, उन गलियों का पानी कैसे निकलेगा। जिस तरह से एक ऐसी इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा ऊपर आए और दिखाएं। यहाँ पर दुकान है, कुछ दुकानें हैं। ये दुकान अब मेरे सर से लग रही है। मजबूर होकर 1-2 लाख रुपए लगा के उन्होंने अपनी छत को ऊपर उठाया है और ये सब उन इंजीनियरों का कमाल है जिन्होंने नाला बनाया। यहाँ पे सड़क पर जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को अब अपने छत को या मकान को तोड़वाना होगा या अपनी छत को ऊपर उठाना होगा। इस तरह के नाले की वैसे कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी सीवर पड़ने के बाद, लेकिन अगर नाला बनाना था तो पहले रोड की खुदाई होती, उसके बाद इस नाले को बनाया जाता। बहुत सी जगह देखा गया कि नाला बनाने वाले ठेकेदारों ने नाले की दीवार को रोकने के लिए साइड में मिट्टी डाली है, जिससे कि नाले की यह दीवार गिर ना जाए, क्योंकि इस पर कोई सपोर्ट नहीं है। आखिर ये कैसा निर्माण है? क्या जनप्रतिनिधि इस तरफ थोड़ा संज्ञान लेंगे या उनके क्षेत्र की जनता यूं ही बदहाल हालत में अपनी स्थिति के साथ चलेगी? जिस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ पर आंटी जी ने लगभग 3 फुट 4 फुट इस अपनी दुकान की छत को उठाया है। जरूरत नहीं थी। अगर इंजीनियर सही से काम करते, ठेकेदार सही से काम करते। खेल सारा कमीशन का है। जितना ये नाला ऊंचा बनेगा, जितना इस सड़क पर भराव पड़ेगा, उतना ही जनप्रतिनिधियों को कमीशन मिलेगा और ये कमीशन का खेल है कि भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कमीशन का खेल नहीं होता तो जो इंजीनियर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो समस्या को देखते हुए विकास कार्य की ओर रुख करते। वरना अगर कमीशन नहीं मिलती तो जनप्रतिनिधि भी यहाँ आकर रोकते, लेकिन किसी ने भी रोकने का दुस्साहस नहीं किया, बल्कि ये निर्माण की व्यवस्था यूं ही चल रही है। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है सड़कों की हालत बदतर है। सीवर का काम हो रहा है, मार्च 2026 तक ये हालात सुधर जाने चाहिए। कारण सिर्फ एक ही है कि कमीशन के खेल में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जेबें भरी जा रही हैं और जनता को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। नहीं, पैसा उसी जनता का होता है जो दुकान से एक माचिस की डिब्बी खरीदती है, उस पर भी सरकार को टैक्स देती है अपने क्षेत्र के हालात सुधारने के लिए, परंतु वही टैक्स का पैसा कमीशन खोरी में बढ़ जाता है। जनता को मलाई के नाम पर मिलती है सिर्फ छाछ। हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये निर्माण हुए हैं। ये नाली है, 8 दिन पहले इस नाली का निर्माण हुआ है। 8 दिन के अंदर इस नाली ने अपनी जगह छोड़ दी है। कितने दिन चलेगी ये वह अधिकारी देखें, क्षेत्र की चेयरमैन रंजीता धामा जी देखें, सभासद इकबाल अंसारी जी देखें और देखें वह जनप्रतिनिधि जो अपने आप को जनता का रहनुमा बताते हैं। जिस तरह से आज हमने रविवार के दिन वार्ड 4500, वार्ड 3300, वार्ड 2400, कोई भी वार्ड हो, वहां के विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो सभी जगह स्थिति धरातल पर कमजोर नजर आई। ये वही ठेकेदार हैं जो कमीशन खोरी के चलते ऐसे निर्माण करते हैं और जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। आज ये विकास जरूर दिख रहा है, लेकिन ये विकास कुछ समय का है। अगर ठेकेदार सही से मानक अनुसार निर्माण करता तो ये नालियां सालों साल चलती, दशकों चलती, लेकिन ये नाली एक साल के अंदर अंदर अपनी जगह छोड़ देगी। ऐसे निर्माण का फायदा क्या? जिस तरह से जनता टैक्स देती है, योगी सरकार विकास के लिए पैसा देती है, वह पैसा लोगों की जेब में पहुंच जाता है, जनता के हिस्से में उसका मात्र कुछ प्रतिशत आता है और ये धरातल पर दिख रहा है। नालियों की दीवार जो लगभग ये वाली दीवार लगभग अंदर वाली दीवार लगभग 4.25 इंची होनी चाहिए। मैं उन सभी अधिकारियों को चेता वाली की दीवार, चाहे वो लंबाई में, चाहे चौड़ाई में, चाहे गहराई में, अगर मानक अनुसार बनी हुई है तो मैं दम रखता हूं पत्रकारिता छोड़ने का। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जनता को जो विकास का पैसा मिल रहा है वह पूरा लगना चाहिए, तभी विकास की रूपरेखा तय होगी। लेकिन जो अधिकारी कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, वह विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार है, जनता को छलने का प्रयास है और ये साफ दिख रहा है। हमने बड़े बड़े नाले भी आज दिखाए, छोटी छोटी नालियां भी दिखा रहे हैं। हर जगह कार्य मानक पूर्ण नहीं हो रहा है और यही सवाल है उन अधिकारियों से कि आखिर इस तरह का कार्य क्यों, विकास की सही रूपरेखा क्यों नहीं दी जा रही उस जनता के लिए जो अपने ही टैक्स के पैसे से इन नालियों का निर्माण करा रही है।
इस समय हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में कुछ दिन पहले विकास की गंगा बही थी। कैसे बही थी वो दर्शकों को दिखलाएंगे। ये नाला भी कुछ दिन पहले बनाया गया था, मुश्किल से 1 या 1.5 महीना हुआ है इस नाले को बने हुए। देखें इसको यहाँ के सभासद परवीन भाटी जी, देखें यहाँ की चेयरमैन रंजीता धामा, देखें विधायक नंदकिशोर गुर्जर और देखें सांसद अतुल गर्ग। इस पूरे नाले से अब मैं छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, लगभग ये 60 या 65 मीटर का। इस नाले में 4 जगह लीकेज 60 से 65 मीटर के क्षेत्र में है। तो पूरी जगह कितनी लीकेज होगी ये नगर पालिका के अधिकारी समझ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं समझेगा। कमीशन खोरी इतनी हो गई है कि काम जो 1 रुपए योगी सरकार देती है, मुश्किल से 15 या 20 पैसे का काम हो रहा है। 80 पैसे या तो नेताओं की जेब में जा रहे हैं या अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, ये 65 मीटर 60 मीटर की जगह पर 4 से 5 जगह 1 महीने पूर्व हुआ नाला जो तैयार हुआ था, 4 से 5 जगह लीकेज हो रहा। क्या यहाँ के सभासद को नहीं दिखता? क्या यहाँ के चेयरमैन को नहीं दिखता? क्या माननीय विधायक जी को नहीं दिखता या माननीय सांसद जी को नहीं दिखता? और अगर दिखता है तो अब तक उन ठेकेदारों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कारण स्पष्ट है कि ठेकेदार अधिकारियों के मुंह भर देते हैं, बंद लिफाफे उनकी जेब में भर देते हैं, जिसके चलते ऐसी शिकायतों को बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लिया जाता। जो लीकेज हो रही है क्योंकि फंसना जनता को है, रोना जनता को है। नेताओं के यहाँ तो सफाई भी ऐसी मिलेगी कि वहां पर देखा जा सकता है कि आपकी आंखों में मैल हो सकता है, लेकिन नेताओं के स्थानों पर मैल नहीं हो सकता, गंदगी नहीं हो सकती। गंदगी सिर्फ जनता को देखनी है, गंदगी में सिर्फ जनता को गुजरना है। और ये हालात देख रहे हैं, सर्दी का मौसम है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं और उन बीमारियों को फैलने का गंदा पानी भरा हुआ जो नालों से निकलकर जिसे बाहर निकलना चाहिए, वह पानी खाली प्लॉटों में भर रहा है, सिर्फ और सिर्फ घटिया निर्माण के कारण। और वह घटिया निर्माण की एक वानगी हम दर्शकों को दिखा चुके हैं वार्ड 45 के इस नाले की, जहां 4 से 5 जगह मात्र 60 मीटर के क्षेत्र में 4 से 5 जगह लीकेज है। जो घरों का पानी है वह पानी नालियों के रास्ते बाहर नहीं बल्कि आसपास के प्लॉटों में भर रहा है। ये है विकास की गंगा, जिसे देखने के बाद शायद अधिकारियों को तो शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जेबें भरी जा चुकी हैं।